नमस्कार दोस्तों। मैं आपका साथी बी आर देशमुख। आज हम यंत्र साधना के अगले अध्याय पर चलेंगे और बहुत ही अति आवश्यक और जीवन में लाभकारी यंत्रों का हम सीखेंगे आज अपने जीवन में ना। तो आइए शुरू करते हैं। तो ये है हमारा आज का पहला यंत्र, नेम और फेम के लिए, जिसको समाज में और सामाजिक दायरे में अपेक्षित नाम और प्रसिद्धि पाने के लिए बहुत लालायित है और अपना नेम एंड फेम चाहते हैं, तो उनके लिए यंत्र ये बहुत बेस्ट है। इस यंत्र को बनाने का समय दिवाली की रात, होली की रात, ग्रहण, नवरात्रि, गुप्त नवरात्रि, अक्षय तृतीया और शुक्ल पक्ष का कोई भी मंगलवार या शुक्रवार को इसे बना सकते हैं। इस यंत्र में एक रिस्ट्रिक्शन है कि ये जो अंक दिए हैं, इसको बनाते समय अंग्रेजी में या हिंदी में मन ही मन इनका जाप करना है। जैसे 4 4 4, ऐसा 4 लिखते समय 87 87 87 ये लिखते समय, या चाहे इंग्लिश में बोलो या हिंदी में बोलो, 4 4 4 4, 87 87 87, 38 38 38। इसको ये लाइन पहले लिखे, उसके बाद दूसरी लाइन, फिर तीसरी लाइन, चौथी लाइन, पांचवी लाइन। पर सबसे ज्यादा ध्यान क्या रखना है दोस्तों, कि आपको जो अंक या मान लिख रहे हो उस खाने में, उसका मन ही मन उच्चारण करते रहना है और उसको लिखते तक के उच्चारण करना, फिर दूसरा लिखेंगे उसका उच्चारण करेंगे। इस यंत्र को बनाते के समय भगवान श्री कृष्ण का ध्यान रखना है हमें। अब अगला यंत्र आता है हमारा घर में सुख समृद्धि के लिए यंत्र। यह यंत्र घर में सुख शांति का वातावरण बनाए रखने में उपयोगी है। इस यंत्र को बनाने का समय जो है दिवाली की रात, होली की रात, ग्रहण, नवरात्रि, गुप्त नवरात्रि, अक्षय तृतीया और शुक्ल पक्ष का कोई भी मंगलवार और शुक्रवार। इस यंत्र को ईस्ट फेसिंग वॉल, पूर्व मुखी वाल पर रखना है, तो इसे उसके पूर्व के सामने रखना पड़ेगा, तब वो यंत्र पूर्व की ओर देखते हुए दिखेगा हमें। इस यंत्र को लिखते समय और स्थापित करने के बाद भगवान शिव, इष्ट देवता और कुल देवी का नाम स्मरण करना है। जो भी हमारे कुल देवी या इष्ट देव है, उनका मन ही मन स्मरण करना है और उनका नाम लेकर ही ये यंत्र बनाना है। इस यंत्र में क्या है कि ये जो नाम लिखा है, जो घर के मुखिया का नाम है उसका नाम यहाँ लिखेंगे। उसके बाद ये इंग्लिश में बनाओ चाहे हिंदी में बनाओ, अगर देवनागरी लिपि में बना सकते हो तो बहुत अच्छी बात है। फिर ये 36 29 34 31 33 35 32 37 30 और यहाँ पर मुखिया का नाम है ना, ये बहुत जरूरी है। इसको भगवान शिव को और अपनी इष्ट देवी और कुल देवता को याद करते हुए ये यंत्र बनाना है। बहुत ही, जहां पर घर में बार बार झगड़े होते हैं, बेटा बाप की नहीं सुनता, बाप बेटे की नहीं सुन रहा, पत्नी अपने पति की नहीं सुन रही, पति अपने पत्नी का नहीं सुन रहा, इस प्रकार का वातावरण जब घर में बन जाता है तो बहुत ही क्लेश में मच जाता है घर में। बच्चे अपने पेरेंट्स की नहीं सुनते, तो ऐसी स्थिति में ये यंत्र बहुत सारे लोगों के लिए बहुत ही उपयोगी है। ऐसी प्रकृति वाले लोगों को या ऐसे जो लक्षण है दिख रहे हैं, तो उनको ये यंत्र दोस्तों जरूर से जरूर रिकमेंड करना है। चलो ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ये है आपका अगला यंत्र, धन प्राप्ति के लिए यंत्र, यंत्र फॉर मनी, यानी धन प्राप्ति के लिए यंत्र। जिन लोगों को पैसे की जरूरत है, जिनको सिर्फ पैसा ही बनाना है या पैसा बनाना शुरू करना है, उनके लिए सबसे प्यारा यंत्र है ये। रिलेटेड टू मनी एंड इट्स इश्यूज के लिए ये यंत्र बहुत जरूरी है। ये यंत्र कब बना सकते हैं दोस्तों? दिवाली की रात, होली की रात, ग्रहण, नवरात्रि, गुप्त नवरात्रि, अक्षय तृतीया और शुक्ल पक्ष का कोई भी मंगलवार या शुक्रवार। इसको बनाते समय माता लक्ष्मी का ध्यान करना है और मन ही मन माता लक्ष्मी को प्रेयर करना है। ओम श्रीम श्रीये नमः, ओम श्रीम श्रीये नमः, इस मंत्र का जाप करना है आपको। हो सके तो आप देवनागरी लिपि में बनाए तो बहुत ही अच्छा है,
अगर जिनको देवनागरी लिपि या हिंदी समझ में ही नहीं आती तो वो इंग्लिश में भी बना सकते हैं, उसका भी रिजल्ट बराबर देगा। यंत्रा फॉर नजर दोष, यंत्रा फॉर रिमूविंग नजर दोष या नजर दोष निवारण यंत्र। इस यंत्र का उपयोग कहाँ करना है? जिनको बार बार नजर लग जाती है उनके लिए ये यंत्र बहुत ही फायदेमंद है। नजर दोष के लिए ये यंत्र एक ब्रह्मास्त्र है दोस्तों। अगर किसी को नजर लग जाए तो उसके लिए बहुत ही कारगर है ये। अगर किसी जातक को अचानक हेल्थ इश्यू से परेशान हो गया है, उसको कारण समझ में नहीं आ रहा है कि क्या कारण है, नजर और नजर दोष से संबंधित जितनी भी समस्या है उनके लिए ये यंत्र बहुत काम का है। अगर ऑल ऑफ सडन अचानक किसी की तबीयत खराब हो जाए, उसके साथ ऐसा कोई इंसिडेंस हो जाए जिसका कोई कारण ही समझ में नहीं आ रहा है, तो चुपचाप से ये यंत्र उसको रिकमेंड कर देंगे, उसको बिल्कुल फायदा मिलेगा, क्योंकि वो नजर दोष के अंतर्गत आता है दोस्तों। छोटे बच्चे या माताओं के लिए ये यंत्र बहुत कारगर है। बच्चों को नजर बार बार लग जाती है, बच्चे अगर ये घुमा देगा यंत्र, उसको ऐसा लगता है हमें कि ये यंत्र बच्चा घुमा देगा, तो माँ भी अपने पास रख सकती है। ये यंत्र कब बनाना है दोस्तों? दिवाली की रात, होली की रात, ग्रहण, नवरात्रि, गुप्त नवरात्रि, अक्षय तृतीया या शुक्ल पक्ष के कोई भी मंगलवार या शुक्रवार को इस यंत्र को बना सकते हैं। इस यंत्र को बनाते समय हनुमान चालीसा का पाठ करना है, जो बहुत ही बड़ा ब्रह्मास्त्र हाथ लग जाएगा आपको। ये हनुमान चालीसा का पाठ करते हुए इस यंत्र को बनाना है। रिस्ट्रिक्शन क्या है इस यंत्र के लिए? इसको आपको या अपने जातक को इसको पहनना है दोस्तों, लाल धागे में ताबीज के अंदर रख करके, और इसको पहनना है। ये नजर दोष के लिए बहुत ही पावरफुल यंत्र है। जो अभी पहले यंत्र देखा हमने वो नजर दोष के लिए था, और ये बुरी नजर से बचाने के लिए, बुरी नजर को दूर करने का यंत्र है। दोनों यंत्र नजर दोष से बचाते हैं, वो नजर दोष से बुरी नजर लगेगी नहीं। दोनों यंत्र नजर दोष से बचाते हैं दोस्तों, परंतु ये यंत्र नजर लगने से भी बचाता है और नजर दोष निकालता तो है ही। सेम रिजल्ट है दोनों के, परंतु इसमें क्या है दोस्तों, इसका महत्व क्या है हम आगे देखेंगे। कारण दोनों का सेम है कि अचानक तबीयत खराब हो रही है, पता ही नहीं चल रहा क्या कारण है, किस दिक्कत परेशानी के कारण ये बार बार तबीयत खराब हो रही है, ये उसके लिए है। दोनों का सेम रीजन है, परंतु इसको सिर्फ एडल्ट्स को दे सकते हैं। एडल्ट 18 साल से ऊपर, लेडीज हो पुरुष हो कोई भी हो, पर एडल्ट को देना है। 18 साल से कम बच्चों को नहीं देना है। क्यों नहीं देना है? क्योंकि इस यंत्र में जो एनर्जी जनरेट हो रही है वो हाई पावर की एनर्जी है, और बच्चे लोग इसको सहन नहीं कर पाते, तो कभी कभी बुखार आ जाता है या कुछ भी परेशानी होती है थोड़ी बहुत, तो ये इसलिए बच्चों को नहीं देना है। इसको कब बना सकते हैं दोस्तों? इसको भी बनाने की जो मैं बता रहा हूं उसी समय बनाना है। दिवाली की रात, होली की रात, ग्रहण, नवरात्रि, गुप्त नवरात्रि, अक्षय तृतीया और शुक्ल पक्ष के किसी भी मंगलवार या शुक्रवार को बना सकते हैं। इसमें हनुमान जी की आराधना करना है, हनुमान जी का पाठ करना है। ये स्पेसिफाई यंत्र बन जाता है जब यहाँ पर हम उस जातक का या हमारा खुद का जिसको भी समस्या है उसका नाम लिख देते हैं, तो ये पर्सनलाइज बन जाता है। ये पर्सनलाइज बनने से इसकी ताकत और ज्यादा बढ़ जाती है। इसको कैसे पहनना है? इसको लाल धागे में डाल करके पहनना है। यंत्र में उसका नाम लिखना है जो ग्रस्त है नजर दोष से या जिस भी परेशानी से, तो उसका नाम लिखना है। और जैसा कि मैंने बताया ये यंत्र बच्चों को नहीं देना है, बच्चों को इसका यूज नहीं कर सकते, है ना। छोटे बच्चे इसकी एनर्जी झेल नहीं पाते हैं, इसलिए उनको नहीं देना है। इतना ही इसमें रिस्ट्रिक्शन है। यहाँ पर नाम लिखेंगे 9, 16, 2, 7, 6, 3, 13, 12, 15, 10, 8, 1, 4, 5, 11 एंड 14। इस प्रकार से ये यंत्र इंग्लिश में बनाओ। 9, 16, 2, 7, 6, 3, 13, 12, 15, 10, 8, 1, 4, 5, 11, 14। इस प्रकार से यंत्र को लिखते हुए बनाना है और इसको लाल धागे में ताबीज में डाल करके पहनाया जाना है। चलो अब हम
और नेक्स्ट यंत्र को देखते हैं। अब ये आपके सामने बहुत ही एक अमेजिंग यंत्र है और ये हनुमान जी को समर्पित यंत्र है। हनुमान जी की साक्षात कृपा इस यंत्र के द्वारा मिलती है और इसे हर कोई पहन सकता है दोस्तों, ऐसा कोई नहीं है जो नहीं पहन सकता। ये यंत्र जिस भी व्यक्ति के साथ रहेगा तो उससे प्रोटेक्शन तो देगा ही देगा, निगेटिव एनर्जी से भी हमें बचाएगा। अगर व्यक्ति साहस और हिम्मत खो चुका है तब इस यंत्र को दे सकते हैं हम। निगेटिव थिंकिंग आ रही है, निगेटिव एक्टिविटीज कर रहा है वो, तो इस यंत्र को हम दे सकते हैं। किसी किसी को बहुत व्यसन लग जाता है, ये व्यसन मुक्ति के बहुत सारे काम में ये यंत्र आता है। हनुमान यंत्र निगेटिव एनर्जी, ब्लैक मैजिक कोई करने की कोशिश भी करेगा तो उसे ये लगने नहीं देगा। किसी गोल को प्राप्त करने के लिए, किसी उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए ये जबरदस्त एनर्जी क्रिएट करता है। इस यंत्र का उपयोग कीजिए। यह यंत्र आपके अंदर का डर, इविल स्पिरिट का भय, अंधेरे से डर लगना या किसी प्रकार की मन में कोई शंका बार बार रहती है तो उसके लिए यंत्र बहुत ही उपयोगी है। अब इसे कब बनाना है दोस्तों? दिवाली की रात, होली की रात, ग्रहण, नवरात्रि, गुप्त नवरात्रि, अक्षय तृतीया एवं कोई भी मंगलवार, किसी भी मंगलवार को बना सकते हैं इसको। इस यंत्र को कोशिश करें दोस्तों कि देवनागरी स्क्रिप्ट में लिखे और हनुमान चालीसा का पाठ पढ़े। लाल धागे में ताबीज में रख करके इसको पहना जा सकता है। तो इसे हम इस प्रकार लिखेंगे, नम छम जम चम, दम दम चम चम, जम छम जम बम, छम नम हम जम। ये यंत्र बहुत ही उपयोगी है दोस्तों, इसको बनाकर अपने जीवन में फायदा ले। अब आगे के यंत्र की ओर चलते हैं। तो ये बहुत ही आपके काम का एक यंत्र और बहुत ही पावरफुल यंत्र है ये। इसका आप बना करके उपयोग करें। ये किसके लिए उपयोगी है? जिनकी शादी विवाह विलंब से हो रही है, जुड़ नहीं रही है, शादी विवाह में मांगलिक कार्य में बहुत परेशानी आ रही है, तो उनके लिए यंत्र बहुत ही काम का है। लड़कियां इसे मंगलवार को अपने पास रख सकते हैं और लड़के शुक्रवार से अपने पास रख सकते हैं। इस यंत्र को कब बनाना है? दिवाली की रात, होली की रात, ग्रहण, नवरात्रि, गुप्त नवरात्रि, अक्षय तृतीया, महाशिवरात्रि और प्रत्येक माह की शिवरात्रि जो आती है उसमें ये यंत्र बना सकते हैं। यह शुक्ल पक्ष के कोई भी मंगलवार या शुक्रवार को भी बना सकते हैं। ध्यान करें, माता पार्वती एवं भगवान शिव जी का, गौरी शंकर का साथ में स्मरण करना है, उनका ध्यान करना है। इस यंत्र को बनाते समय ओम नमः शिवाय का जाप करना बहुत ही जरूरी है और बाद में भी, यंत्र के बाद भी, जातक या जो भी इसका उपयोग कर रहा है उसको भगवान शंकर और माता पार्वती का ध्यान करते हुए इसको बार बार स्मरण करना है और ओम नमः शिवाय का जाप करना है। लेकिन दोस्तों, अगर कोई बोलता है कि उसकी शादी कहीं हो रही है, वो तुड़वा करके मेरे से जुड़वा दो, या कोई शादीशुदा औरत या पति आदमी है, उसकी शादी वहां से तोड़ करके ये यंत्र काम करेगा, तो ऐसी स्थिति में ये यंत्र बिल्कुल भी काम नहीं करेगा और ऐसा बिल्कुल भी आप कतई ना करें। हाँ, अगर कोई डाइवोर्स्ड है, कोई परित्यक्ता है, तो उस समय अगर कोई चाहता है कि उससे शादी करना है और विचार अनुकूल है तो आप इसको दे सकते हैं। इस यंत्र को बनाते समय दोस्तों ध्यान रखें, क्लीम लिखना बहुत जरूरी है। यहाँ पर क्लीम लिखना बहुत ही अति आवश्यक है और यंत्र को उसी क्रम में बनाना है। 7 31 34 33, 1 6 32, 2 36 29, 5 30 4 3 35, या इंग्लिश में इसे लिखेंगे 7 31 34, क्लीम 33 16 32, 2 36 29 5, 34 3 35। इस प्रकार से इस यंत्र को बनाना है और इसे जातक को देना है। ये अपने पास में रख सकते हैं वो।
अब अगला एक यंत्र आता है, ये आपके बहुत ही काम का है। चलो इसे देखते हैं। तो दोस्तों ये क्या है? यंत्र फॉर सक्सेसफुल मैरिज, सफल वैवाहिक जीवन के लिए ये यंत्र है। और इसका ये जो यंत्र आपके सामने मैं प्रस्तुत करने जा रहा हूं, ये सुखमय वैवाहिक जीवन के लिए यंत्र फॉर हैप्पी मैरिड लाइफ के लिए, जिनकी शादी हो गई है, मतलब टिकाऊ चाहिए, शादी बार बार विघ्न आ रहा है, शादी में बहुत सारा प्यार चाहिए एक दूसरे से, तो इस यंत्र का उपयोग करेंगे। पति पत्नी एक दूसरे की अगर नहीं सुन रहे, झगड़े हो रहे हैं, प्यार खत्म हो गया है उनके बीच में, तो उनको टिकाने के लिए ये यंत्र बहुत ही अमेजिंग। बहुत सारे लोगों में कंसंट्रेशन बढ़ गया है, नए लोगों के लिए भी है ये, सीनियर सिटीजन के बीच में आजकल हम देख रहे हैं बहुत ज्यादा झगड़े हो रहे हैं। जब से मोबाइल हमारे जीवन में आया है तो बहुत सारी समस्या आने लग गई है। पहले भी थी पर अब थोड़ी अधिक हो रही है, विचार नहीं मिल रहे, उनके लिए ये यंत्र बहुत ही अच्छा है। जब से ये वेब सीरीज टीवी सीरियल ज्यादा देखने लग गए हैं, तब से ज्यादा झगड़े होने लग गए हैं, हस्बैंड वाइफ का रिलेशनशिप अच्छा नहीं रहता, तो इस यंत्र का उपयोग बिल्कुल कर सकते हैं। इसे कब बनाना है दोस्तों? इसे किसी भी मंगलवार या शुक्रवार को बना सकते हैं। इसे बनाते समय माता पार्वती एवं शिव जी का ध्यान करना है, मंत्र का जाप करना है। इसे बनाते समय ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय का जाप करते रहेंगे और ये यंत्र बनेगा। ये जो जिस प्रकार से बताया गया है, कोई भी गोला ना बनाए, ऊपर नीचे मत करे, ये टच इसी प्रकार से होना चाहिए, तब इसकी एनर्जी जनरेट होगी। ये इलिप्स टाइप का बनेगा और इसका यहाँ पर जहाँ क्रॉसिंग पॉइंट है वहां पर एक हल्का सा पॉइंट बनेगा सब दूर। तो ये इस प्रकार से पॉइंट बनेगा, ये आपको दिखेगा नहीं पर ये बनता है पॉइंट। तो ये इसको ऐसा नहीं कि थोड़ा सा ऊपर कर दिया या थोड़ा नीचे ले आए, नहीं, इसको जिस प्रकार से ये टच हुआ है उसी प्रकार से टच करते हुए इसको बनाना है। ये ऐसा नहीं कि कोई गोला बना दिया थोड़ा ऊपर बना दिया, नहीं, जो जैसा बताया है वैसा ही करना है। जिस प्रकार से अंकों का क्रम बताया है उसको उसी प्रकार से लिखना है, और इसका आप सभी लोग उपयोग कर सकते हैं। बहुत ही बढ़िया यंत्र है। अब ये अगला यंत्र आपके सामने प्रस्तुत है, भगवान धन्वंतरी का यंत्र। तो ये भगवान धन्वंतरी जो है, धन के देवता नहीं है दोस्तों। बहुत सारे लोग धन्वंतरी जी को धन के देवता मानते हैं, परंतु ये दवाइयों के देवता है, आयुर्वेद के देवता है, आयुर्वेद के जनक है। धनतेरस अगर आपको मिल रही है तो धनतेरस को इस यंत्र को जरूर बनाएं। आप सभी को लगता है कि धन्वंतरी धन के देवता है, परंतु धन के देवता नहीं है। जैसे मैंने बताया है, धन्वंतरी आयुर्वेदा के देवता है, मेडिसिन के देवता है। अगर कोई बार बार बीमार पड़ रहा है तो उनके लिए ये यंत्र बहुत काम का है। इस यंत्र को अपने मेडिसिन बॉक्स में बनाकर रख दो, या मेडिसिन बॉक्स में रख दो, डाल दो, तो ये बॉक्स जो है पॉजिटिव एनर्जी से भर जाता है। ये बेफालतू की औषधियां इसमें रहने नहीं देगा, जो काम की है वही रहने देगा, और फिजूल की दवाइयों को खाने से बच जाएंगे हम। इस यंत्र की खासियत है कि आप इसे कभी भी बना सकते हो। अगर धनतेरस मिल रही तो अच्छी बात है, वेल एंड गुड। अगर नहीं मिल रही तो कभी भी बना सकते हैं। इसे लंबे समय तक रखने का बोला है, परंतु आपको इसे 1 वर्ष तक ही रखना है, उसके बाद में इसको जल में प्रवाहित करके दूध पुनः बना लेना है। इस यंत्र को सबसे पहले तो मेडिसिन बॉक्स में रख लो, मेडिसिन जहां रखते हो वहां रख लो, और इस यंत्र को बनाते समय भगवान धन्वंतरी की पूजा करना है। ओम धम धन्वंतरे नमः, ओम धम धन्वंतरे नमः का जाप करना है। उसके बाद इस यंत्र को सीक्वेंस से लिखना है, जैसा अंक भी दिए हैं इसमें और शब्द भी दिए हैं, तो उसी प्रकार से लिखना है। आप अपने मन से कुछ भी किंतु परंतु ना लगाए, और जैसा दिया है वैसे ही इसको लिखना है। यहाँ पर गोरखनाथ, कनिफनाथ, गहनीनाथ, मछिंदरनाथ ये लिखना जरूरी है। इधर यहाँ पर 17 और ह्रीम, यहाँ पर 4 घ, 18 ह्रीम,
यहां पर ह्राम है दोस्तों, 17 ह्राम। घ ह्रीम, एम नम क्लीम, एम तम क्लीम, ह्राम ह्रीम ह्रीम। इस प्रकार से इस यंत्र को भगवान धन्वंतरी का स्मरण करते हुए, उनका मंत्र बोलते हुए ये यंत्र बनाना है। अब ये अगला जो यंत्र है, ये यंत्र फॉर रिमूविंग पेन, दर्द को दूर करने के लिए, मांसपेशियों का दर्द हो, कोई भी दर्द हो, उसको दूर करने के लिए ये यंत्र बहुत ही काम का है। मस्कुलर पेन, नोज का पेन, आंखों का दर्द, और दर्द जो कहीं पर भी शरीर में हो, कान का दर्द है, अगर लगातार कान दुख रहे हैं तो उसके लिए भी ये यंत्र हम रिकमेंड कर सकते हैं। इस यंत्र को वाटर थेरेपी में भी यूज किया जाता है। यंत्र बनने के बाद उस पर गिलास रख दे पानी से भरा हुआ, और उसको 1 घंटे रहने दे, और उसके बाद वो पानी पी जाए, या रात्रि में यंत्र पर गिलास रख दे और सुबह उठकर प्रातःकाल वो पानी पिए, तो आपको बहुत ही अमेजिंग रिजल्ट मिलेंगे। यंत्र ये बना करके एक स्वच्छ साफ जगह पर रखना है, उस पर पानी का गिलास रखना है, आधा घंटा या रात भर सुबह इसे उठकर पी लेना है। बहुत ही पावरफुल रिजल्ट उसके मिलते हैं। ये यंत्र कभी भी बना सकते हैं, इसका कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। यंत्र बनाते वक्त हनुमान चालीसा का पाठ करना है, और ये जैसे जैसे एनर्जी कनेक्ट की गई है वैसे ही आपको करना है। 53, 42, 311 और 70 ये लिखना है, और इसको ये हर जगह पॉइंट पर, ये पीडीएफ है इसलिए यहाँ नहीं दिख रहा है, पर यहाँ पर हर जॉइंट पर एक डॉट बनेगा, इसका बिंदु बनेगा, एनर्जी पॉइंट है ये, इनके साथ नहीं खेलना है। ये डार्क होते हुए दिखेंगे थोड़े थोड़े, है ना, तो ऐसा बनाना है। और लाइन एक दूसरे से कनेक्टेड रहे, अंतर नहीं चाहिए बिल्कुल, और ओवरलैप भी नहीं चाहिए, जैसा दिया है वैसे ही ये कनेक्टेड हो। ठीक है, ओके, आप बनाइए और इसका उपयोग कीजिए। अब ये जो अगला यंत्र है आपका धन प्राप्ति यंत्र है, इसको हो सके तो दिवाली की अमावस्या को बनाना है। माता लक्ष्मी जी का साक्षात आशीर्वाद है ये यंत्र। कोई कोई बहुत लोग कोशिशें करते हैं, बहुत मेहनत करते हैं, परंतु उनको पैसा नहीं मिलता। उनको ये यंत्र जबरदस्त रिजल्ट देता है। पर हमेशा ध्यान रखो, इसका मतलब ये नहीं कि आप गैम्बलिंग से पैसा शुरू करना, चालू पैसा कमाना शुरू कर दोगे, कैसीनो चले जाओगे, लॉटरी निकालना शुरू कर दोगे। डोंट डू दिस, ये काम नहीं करेगा ऐसे। इसमें जो वास्तविक है, परेशान है, तो उसके लिए यंत्र बहुत ही अच्छा है और काम करेगा, 100% करेगा। यंत्र हमेशा पवित्र होते हैं, इसलिए इसको पवित्रता से ही काम लेंगे। बुरे काम में इसका उपयोग करेंगे तो ये बिल्कुल नहीं करेगा। इम्प्यूरिटीज नहीं चाहिए, अशुद्धता नहीं चाहिए। आप शुद्ध मन से और शुद्ध उद्देश्य के लिए इसका उपयोग करेंगे तो ये बिल्कुल ही काम करेगा। इस यंत्र को बनाते समय आपका डायरेक्शन नॉर्थ ईस्ट या नॉर्थ में होना चाहिए। इसे कब बना सकते हैं? इसे कभी भी बना सकते हैं, किसी भी शुक्रवार को बना सकते हैं। यंत्र बनाते समय नॉर्थ ईस्ट या नॉर्थ की ओर फेस करके बैठे। यंत्र बनाते समय ओम श्रीम ओम श्रीम ओम श्रीम का उच्चारण करते रहे। और ये बनाने के लिए इसको ज्यामिति बॉक्स के उसमें एक टूल आता है उस प्रकार का, तो ये उसका भी उपयोग कर सकते हैं, और उससे हम बना सकते हैं, ड्राइंग कर सकते हैं, या जैसा भी आप उचित समझो बनाना है। और इसको जैसा दिया है वैसा ही। ये बहुत ही अमेजिंग यंत्र है, और आज का ये हमारा बहुत ही पावरफुल यंत्र है। ये शिव पंचाक्षर यंत्र बोलते हैं इसको। भगवान शिव के आशीर्वाद को प्राप्त करने के लिए ये यंत्र बहुत ही ताकतवर है। मृत्यु के भय से छुटकारा, मोक्ष के लिए, प्राप्ति के लिए ये यंत्र बहुत ही सहायक है। सेल्फ डिसिप्लिन को लेकर कोई भी दिक्कत है, उसे इसी यंत्र से हटाया जाता है। स्पिरिचुअल वर्ल्ड के बहुत सारे कामों के लिए ये ब्रह्मास्त्र है। इसको कब बना सकते हैं दोस्तों? इसे कभी भी बना सकते हैं, और श्रावण माह के सोमवार को अगर आपको समय मिलता है तो श्रावण माह के सोमवार को भी बना सकते हैं, बहुत
काम करता है। यंत्र बनाते समय ओम नमः शिवाय का जाप करना है। ओम नमः शिवाय या नमः शिवाय, ये नमः शिवाय में 5 अक्षर आते हैं, इसलिए इसको देवनागरी पे लिपि में बना सके देवनागरी पे तो बहुत ही अच्छा है। उसी में ये पंचाक्षर फॉलो होते हैं। इसमें ऐसा मैट्रिक्स यूज किया है कि नमः शिवाय हर मैट्रिक्स में आ रहा है। यहाँ पर यंत्र कैसे रखना है, कैसे यूज करना है नहीं बताया है, तो इसका चारों रास्तों का उपयोग आप कर सकते हैं। मंदिर में रख सकते हैं लाल कपड़े पर, पर्स में रख सकते हैं, दीवार में टांग सकते हैं या पहन सकते हैं, जैसा आपको दिया है। तो इस यंत्र का उपयोग करें और जैसा दिया है वैसा ही इसका उपयोग करना है और इसका आनंद ले। तो दोस्तों, ये आज की हमारी यंत्र साधना की क्लास संपन्न होती है। अगले यंत्र हम दूसरे क्लास में और कवर करेंगे।